महंगाई की मार थी उसको सस्ता करेंगे। आवास जैसे हैं आपके जो खाना पीना है वो सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल डीजल भी मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना आशियाना चाहते हैं, उनके लिए अगर छड़ सीमेंट रेती गिट्टी में अगर थोड़ा सा सहूलियत मिले, रेट सही मिले तो वो अपना कम से कम जीवन यापन के लिए मकान तो बना सके, रहने के लिए बच्चों के लिए चार छत तो मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपना पहला बजट पेश करने वाली है, तो छत्तीसगढ़ की इस सरकार के पहली बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ तक ने लगाई है अपनी चौपाल और छत्तीसगढ़ की जनता से जानने का प्रयास करेगी कि जो पेश होने वाली बजट है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बनी है, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पेश होने को है, तो आप छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार से पहले बजट से क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ बजट बहुत अच्छा आएगा और सभी चीज़ें थोड़ी कुछ सस्ती करेंगे और जो बहुत ज़्यादा महंगाई की मार थी उसको सस्ता करेंगे। आवास जैसे हैं आपके जो खाना पीना है वो सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल डीजल भी और स्टाम्प की ड्यूटीज हैं वो कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ बिल्कुल। नई सरकार बनी है अभी हाल ही 5 साल पहले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार बनी है। पहला बजट पेश हो, कह सकते हैं कि होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। तो उस बजट से लेकर आप आम लोग हैं, किस तरह की निगाहें बनी रहती है? निगाहें बनी रहती सर कि नई सरकार से कुछ फायदे मिलना चाहिए आम पब्लिक को। पेट्रोल डीजल और रजिस्ट्री वगैरह खर्चे सब वो सब में कुछ छूट मिले तो उससे पब्लिक का क्या व्यापार से लेकर हर चीज़ बढ़ेगा। अभी अगर बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट आपसे जुड़ी हुई होती है और लगता है कि ये चीजों कम से कम सरकार सब में नहीं तो इन चीजों पे तो रियायत दे? देखिए, फूड आइटम जो है उसको सस्ता होना चाहिए। जो बहुत बढ़ा हुआ है, सब्जी वब्जी के दाम जैसे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, पेट्रोल्स हैं बहुत ज़्यादा, पेट्रोल डीजल, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा यातायात का जो साधन है उनको सस्ता करना चाहिए। वैसे तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद रहती है सरकार से। सर, छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर कुछ और लोग इस बात करते हैं। सर, अगर छत्तीसगढ़ की बजट की बात करें तो पहला बजट पेश होने वाला है, तो उसको लेकर कोई उम्मीदें हैं कि सरकार को कुछ कदम उठाना ही चाहिए बजट पे? कुछ लोग ये कि बोलना नहीं चाहते हैं, पर हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ सरकार की पहली बजट, मैं उनसे भी ले लूंगा, आप बजट को लेकर के भाई बजट का तो बजट से लेना देना सबका रहता है। अगर बजट से एक उम्मीद है, सरकार नई बजट पेश करने वाली है, कुछ उम्मीदें हैं कि किसी रियायत दे, कोई सी 2-4 चीजें जिससे 2-4 होते हैं आप? कुछ लोग हाथ जोड़े, कुछ महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करने वाली है, तो युवा होने के नाते क्या चाहेंगे कि सरकार कौन सी ऐसी चीजों पे राहत दे बजट को लेकर? बोलिए। मैं प्रिपेयर नहीं हूँ सर। बजट को लेकर प्रिपेयर होने की क्या जरूरत है? सब बजट से सभी आम लोगों का सामना होता ही है और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है, निश्चित रूप से पहला बजट पेश करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। शिक्षा पे देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे अभी इतने सारे स्कूल खुले हैं, सबका लगा भी है जॉब टीचर पे, तो वहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं हैं, लेकिन बच्चों को उस हिसाब से देंगे सामान, मतलब पढ़ने का वो सब, मतलब एजुकेशन सिस्टम पे एजुकेशन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि वही मेन बेस है बच्चों का। हाँ, अब उससे ही स्टार्ट होता है, तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशन पे ज्यादा करना चाहिए। आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ की हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति देखेंगे या बजट देखेंगे तो किसान और धान पे केंद्रित रही है, तो आपका नजरिया क्या कहता है? वो भी ठीक है, उसके साथ और कौन सी चीज? किसानों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी मतलब उनका बहुत लोअर है, उनको ही बढ़ावा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा सोचे युवा है, किसानों को लेकर क्या कहेंगे, बताइए। हाँ, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने जो ये सरकारी कर्मचारियों का इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाना चाहिए और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो मतलब स्लैब में छूट देने के लिए जो उसका जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाना चाहिए। और जो वर्षों से काम कर रहे हैं दैनिक वेतनभोगी, जिनका शासन के द्वारा अभी तक नियमितीकरण करके शोषण किया जा रहा है, उनका नियमितीकरण करना चाहिए, उसके लिए प्रावधान बजट में होना चाहिए। पहला बजट पेश करेगी छत्तीसगढ़ की सरकार, क्या लगता है आपकी निगाहें रहती है बजट पे? हाँ, बजट में तो सभी की निगाह रहती है, करीबन जो है बजट सेक्शन से जुड़े हुए लोगों की तो सभी की लोगों की निगाहें रहती है। तो बजट में सफाई का भी थोड़ा बड़ा वो देखना चाहिए। केंद्र सरकार की बजट में बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, अब लोगों की उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ में पेश होने वाली बजट से, क्या कहेंगे?
मैं यही कहूँगा कि सरकार सभी को, मध्यम वर्ग से लेकर किसान को, गरीबों को साथ लेकर चले और सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करे, ताकि सबका साथ सबका विकास का जो फॉर्मूला रही है भाजपा का, वो सही साबित हो सके। सबका साथ सबका विकास के साथ लोगों का ये मानना है। भाई साहब, वो बस सिंपल सा पूछूंगा बजट को लेकर कि छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश होगा पहला, देखिए ये कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया फेस करना नहीं चाहता, ऑन द कैमरा कुछ नहीं बोल सकते। आप बजट पे कुछ बोल पाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है, कह सकते हैं फरवरी में पेश होगा, तो क्या लगता है बजट में कौन सी ऐसी चीजें जिसमें महिला होने के नाते आप चाहेंगे कि इसको शामिल करें? इन संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी सर। कुछ नहीं कहना चाहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, चाहेंगे हम छत्तीसगढ़ सरकार अपन बजट पेश करने वाली है, तो बजट पे क्या चाहते हैं? आपकी कौन सी ऐसी चीजें हो जो बजट से लोगों पे राहत मिले, या आपकी क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार के पहले बजट से? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक नियमित कर्मचारी हूं और आने जो विधानसभा उन्होंने जीता है उसमें हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने हमको वादा किया था कि हम बजट में आपका प्रावधान रखेंगे नियमितीकरण करने के लिए, तो हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि हमारे नियमितीकरण बात हो। उसके अलावा कौन सी चीजें होनी चाहिए कि सरकार को उस पर काम करना चाहिए? सबसे पहले स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता पे सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी लोगों को अवेयर करने के लिए, उसके लिए लोग बजट का प्रावधान होना चाहिए। गाँव में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, इसीलिए गांव में विशेष रूप से स्वच्छता के लिए बजट देने का मेरे ख्याल से देना चाहिए। स्वच्छता का बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं, हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, मैं छत्तीसगढ़ के बजट पे आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार कह सकते हैं पहला बजट पेश करने वाली है, जानकारी नहीं बजट को लेकर। बजट तो एक सामान्य चीज है कि समाचार भी नहीं देख, सस्ता महंगा पे नगर होती है। केंद्र सरकार के बजट से बहुत ज्यादा कुछ चर्चा का विषय देखा नहीं, पर जो छत्तीसगढ़ सरकार पेश करने वाली है उससे उम्मीदें हम पूछ रहे हैं। सर नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाएंगे। हालांकि बजट एक ऐसा मामला है जिससे सबका जुड़ा होता है, लेकिन सब बोल पाए कैमरा में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर, मैं जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार कह सकते हैं बनी है, अभी पहला बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें है? आपको लगता है कि उस बजट में ये चीजें मिले? अभी इस पे फील्डिंग नहीं की है, जब करेंगे जब बताएंगे आपको। पहला बजट नहीं, पहला बजट अभी फील्डिंग ही नहीं किया ना कि बजट क्या करते हैं? हाँ, हम लोग ठेकेदार हैं। ठेकेदार, हाँ। जैसे अक्सर ठेकेदार हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदारी होती है ठेकेदारों पे, और अक्सर छत्तीसगढ़ में सीमेंट छड़ को लेकर भी बातें आती रहती है कि रेट घट गया, बढ़ गया, तो आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर कौन सी चीजों में राहत चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने बजट में राहत? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, आम पब्लिक के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना आशियाना चाहते हैं, उनके लिए अगर छड़ सीमेंट रेती गिट्टी इनमें अगर थोड़ा सा सहूलियत मिले, रेट सही मिले, तो वो अपना कम से कम जीवन यापन के लिए मकान तो बना सके, रहने के लिए बच्चों के लिए चार छत तो मिले। लेकिन अभी इतनी महंगाई है तो उसमें उनको सोचना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा सा राहत आनी चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में बात करें तो अधिकतर चीजें किसान, महिला, उनको योजनाओं में उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उस पे सरकार का फोकस रहता है। तो सरकार की फोकस और किन चीजों पे होनी चाहिए? सरकार का फोकस शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस पे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ चावल तो फ्री तो मिल ही रहा है, उनको अनाज फ्री मिल ही रहा है, उसमें तो गवर्नमेंट दे ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा विषय है, स्वास्थ्य और शिक्षा। भाई साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम? मैं निमेश कुमार सारडा। निमेश जी, पहला बजट पेश करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, तो पहले बजट से क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें शामिल कर ले जो सीधे जनता को राहत मिले? उससे आम जनता को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी सड़कें, सहूलियत से उनका कुछ बजट है, मकान वकान बनाना है, वो सब उस मटेरियल में सस्ता हो तो भी अपना बजट बना के दे सकते हैं। गवर्नमेंट सब सब्सिडी तो दे रही है, पर मटेरियल महंगा हो जाने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है और काम अधूरे में रुक जाता है। और अच्छी सड़कें हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बच्चे बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए, यहीं पे रोजगार हो, तो वो मैं चाहूँगा। सबका अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे कुछ छूट मिले, तो कुछ लोगों का कहना है किसान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से उनको रियायत मिलना चाहिए। तो कुछ युवाओं ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंटों के लिए सरकार को कुछ इस बजट में सोचना चाहिए। हालांकि देखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार जब अपना पहला बजट पेश करेगी, उस बजट के पिटारे में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए उस बजट में क्या शामिल होता है।
सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।